जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा। दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे जो डीएसपी की पाठशाला वाली या करंट अफेयर की बुक आई है शिवांगन पब्लिकेशन से, उसका जो प्रैक्टिस सेट है झारखंड वाला उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका बहुत डिमांड आ रहा था कि सर वो कंप्लीट करा दो कम से कम, तो मैं धीरे धीरे इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ। आपको पता ही होगा कि जब बंधु तिर्की जी थे, ठीक है, बंधु तिर्की जो थे उन पे करप्शन के चार्जेस लगे और वो प्रूफ हो गए, तो उन्हें अपने सीट से इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद मांडर में विधानसभा में उपचुनाव होता है, तो आपको बताना है कि वो जो उपचुनाव हुआ था 23 जून 2022 को, तो उसमें कौन जीता था। ऑप्शन ए है गंगोत्री कुजूर, ऑप्शन बी शिल्पी नेहा तिर्की, ऑप्शन सी देव कुमार धान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो जो बंधु तिर्की थे उनकी बेटी है, और ये कांग्रेस से खड़ी हुई थी। ठीक है, कांग्रेस से। अगर बीजेपी कैंडिडेट आपसे पूछा जाए तो याद रखना बीजेपी कैंडिडेट है गंगोत्री कुजूर। तो दोनों नामों को याद रखना है। गंगोत्री कुजूर हार गई जो कि बीजेपी कैंडिडेट थी, और शिल्पा नेहा तिर्की जीत गई। ठीक है, शिल्पा नेहा तिर्की। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, 30 जून 2022 को संथाल हूल का कौन सा दिवस मनाया गया। मतलब 30 जून को आपको पता ही हम हूल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी टाइम क्या हुआ था, 1855 में संथालों ने विद्रोह किया था कि अंग्रेज की जो कुरीतियाँ चल रही थी उसके खिलाफ अड़ गए थे। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव 4 लोग मिलके लड़ गए थे। ठीक है, इसमें अंग्रेज शासक के अनुसार, एक राइटर था उसके अनुसार बोला जा रहा कि लगभग 20,000 जो संथाल है उनको मतलब मार दिया गया, वह शहीद हो गए अपने देश के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो हूल दिवस हम मना रहे हैं वो कौन से नंबर का है। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 158, ऑप्शन सी 163, या फिर ऑप्शन डी 167। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 167। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मैथ लगा लो, 1855 167 जोड़ दो, 2022 आ जाएगा। ठीक है, 7 × 5 = 12, 2 कैरी 1, 6 × 5 = 11, 2 8 1 9 10, 2022 आ गया। ठीक है, सिंपल गणित है ये। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म, इंग्लिश वाले जान लो, जीवाश्म को हम बोलते हैं फॉसिल। ठीक है, FOSSIL, जीवाश्म को संरक्षित करने मतलब कंजर्व करने के लिए और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है। ठीक है, जीवाश्म मतलब फॉसिल सेंचुरी खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए साहेबगंज, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी दुमका, और ऑप्शन डी हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए साहेबगंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और साहेबगंज ही एक ऐसा जिला है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जहाँ से गंगा पास करती है। ठीक है, यहाँ वाटरवेज भी चल रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान पर 50,000 लीटर क्षमता के मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया है। ठीक है, 50,000 लीटर क्षमता का। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी साहेबगंज, या फिर ऑप्शन डी होगा ये, ऑप्शन डी गोड्डा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका फिर से सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज। ठीक है, जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेधा डायरी का प्लांट लगाया है। सबसे पहले मेधा डायरी का प्लांट तो रांची में लगा था, और अभी जुलाई 2022 में हेमंत सोरेन जी ने उसका उद्घाटन किया है साहेबगंज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन बन गया। मतलब रेटिना सर्जरी करोगे आप तो अपना भारत जो है, तो इसका पूर्वी भारत ईस्ट
वाला एरिया में ईस्टर्न साइड में कौन सा एकमात्र हॉस्पिटल बना जो रेटिना सर्जरी के लिए मतलब नेशनल लेवल पे इसको वो मिला हुआ है? तो ऑप्शन ए हो गया रिम्स, ऑप्शन बी एम्स, ऑप्शन सी अपोलो रांची या फिर ऑप्शन डी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची। तो क्वेश्चन 5 जो है आपका उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची, जो कि रांची में आपका देखोगे डंगराटोली रोड में है। ठीक है, डंगराटोली रोड में है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आया आपका, झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, मलेरिया उन्मूलन जो हुआ ना, झारखंड में मलेरिया केसेस बहुत डिक्लाइन हो गए। ठीक है, एक जो डाटा आया था उसके अनुसार 35% मलेरिया का केसेस जो है उनका डिक्लाइन हो गया। तो उसके चलते झारखंड को रैंकिंग मिली है। ठीक है, तो झारखंड को रैंकिंग जो मिली है, आपको बताना है कौन सी रैंकिंग मिली है कि झारखंड ने मलेरिया इरेडिकेशन के लिए, मलेरिया उन्मूलन के लिए जो काम किया है उसके अनुसार उसे कौन सा रैंक दिया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो ये रैंक दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, तीसरा रैंक मिला है। और एक चीज़ और याद रखना, ये सब जो हेल्थ मिनिस्टर के अंदर ये सब आता है ना, तो अभी जो हेल्थ मिनिस्टर है झारखंड के कौन है? बन्ना गुप्ता। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो बन्ना गुप्ता। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? ऑप्शन ए सोनारी, ऑप्शन बी चकुलिया, ऑप्शन सी धनबाद या फिर ऑप्शन डी देवघर। तो आपको तो पता होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देवघर। ठीक है, अब हम देखते हैं देवघर एयरपोर्ट हुआ है, बहुत ही हाईलाइटेड है, तो इससे आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में फंसेंगे, इसीलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसको। ठीक है, तो देवघर एयरपोर्ट की बात करते हैं, बाबा की नगरी की देवघर एयरपोर्ट की। ठीक है, लिखते जाओ कॉपी में आप लोग भी, देवघर एयरपोर्ट। दो चीज होता है। ठीक है, इसकी अगर फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन या फिर हिंदी में बोलो नींव, इसकी नींव कब रखी गई थी जो देवघर एयरपोर्ट है? ठीक है, तो देवघर एयरपोर्ट का नींव रखा था हमारे पीएम ने, कब रखा था? 25 मई 2018, 25 मई 2018। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन कब हो गया? इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन कब हो गया? तो ये हो गया, ये तो डेट आपको पता होगा, 12 जुलाई 2022। ठीक है, 12 जुलाई 2022 को देवघर वाले एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया और इसकी नींव जो है वो रखी गई थी पीएम मोदी के द्वारा 25 मई 2018। दो डाटा याद हो गए, 657 एकड़ जमीन में है ये फैला हुआ। ठीक है, उसके बाद इसको बनाने में खर्च हो गया लगभग 401 करोड़ रुपया। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि इसको बनाने में लगभग 401 करोड़ खर्चा हो गया है। उसके बाद यहाँ जो एयरपोर्ट है, इतना लिख लिया आपने, लिख लो। ये जो देवघर वाला एयरपोर्ट है वो 68th एयरपोर्ट है। ठीक है, 68वां एयरपोर्ट है जो उड़ान योजना के अंदर आएगा। ठीक है, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, और ये जो उड़ान योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। उसके बाद हाँ, ये यहाँ 2500 मीटर लॉन्ग मतलब लंबा रनवे है। ठीक है, 2500 मीटर लॉन्ग रनवे है आपका। और साथ ही पहला फ्लाइट अगर आप देखोगे
पहला फ्लाइट जो यहाँ से गया, जिसे पीएम ने हरी झंडी दिखाई थी, यहाँ के इंडिगो सर्विस। इंडिगो कहाँ से गया था? यहाँ से देवघर से कोलकाता तक, ठीक है, देवघर से कोलकाता गया। और यहाँ पर आवर 200 पर्सन को हैंडल करने की कैपेसिटी है, ठीक है, पर आवर 200 पर्सन, ठीक है, 200 आदमी पर घंटा हैंडल करने की कैपेसिटी है इसके पास। उसके बाद एक चीज़ और याद रखो, अभी सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, सिविल एविएशन मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री जो है, ठीक है, उड़ते रहते जो, तो वह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो है 5 लाख पैसेंजर एनुअली, ठीक है, 5 लाख पैसेंजर एनुअली इसका कैपेसिटी है। उसके बाद अभी तो कोलकाता को है, बहुत जल्द इसे लिंक किया जाएगा रांची से, पटना से और दिल्ली से, ठीक है। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट, हाँ, 2 और पीएम मोदी ने घोषणा की है कि 2 और एयरपोर्ट खुलेंगे झारखंड में, और वो एक होगी दुमका में और दूसरा आपका होगा बोकारो में, ठीक है। ये आपका जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसके रिलेटेड कवर हुआ। साथ ही एक चीज़ और याद रखना कि पीएम मोदी जब आए थे उन्हें एम्स का भी उद्घाटन किया 250 बेड का, ठीक है, 250 बेड के साथ एम्स का भी उद्घाटन किया उन्होंने। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ और याद रखना कि ये जो देवघर वाला जो एयरपोर्ट है ना, ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था, ठीक है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब पहली बार जो बनता है उसे ग्रीन फील्ड बोलते हैं, और ब्राउन फील्ड होता है अगर उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करें तो उसे ब्राउन फील्ड बोलेंगे, ठीक है। चलो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड के किन महिला खिलाड़ियों का चयन इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ, ठीक है, इंग्लिश में याद रखना, कॉमनवेल्थ जो गेम होता है उसी को राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा आपका यूनाइटेड किंगडम में बर्मिंघम में, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए है निक्की प्रधान, ऑप्शन बी है सलीमा टेटे, या फिर ऑप्शन सी संगीता कुमारी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है, तीनों का चयन हुआ। निक्की प्रधान की बात करें तो वह है खूंटी से, ठीक है, खूंटी जिले से बिलोंग करती है। सलीमा टेटे की बात करें तो वह है सिमडेगा जिले से, और संगीता कुमारी की बात करें तो वो भी है सिमडेगा जिले से, ठीक है। तो 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है कॉमनवेल्थ के लिए। नाम याद रखना, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा। हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है मैथन डैम, ऑप्शन बी पतरातू डैम, ऑप्शन सी मंडल डैम, या फिर ऑप्शन डी गेतल सुट डैम, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक आपका मैथन डैम हो सकता है और दूसरा पतरातू डैम, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब अगर जून के आसपास देखो तो 20 जून 2022, ठीक है, 20 जून 2022 में 3 दिन का
एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला जो फेस्टिवल खेल का आयोजन हुआ था मैथन डैम में। ये सब इसलिए आयोजन होता है कि अधिक से अधिक पर्यटक जो है टूरिस्ट यहाँ पे आए और इंटरनेशनल नहीं नेशनल लेवल पे इस डैम को, इस एरिया को इम्पोर्टेंस मिले और यहाँ के जो रहने वाले आसपास के लोग हैं उनकी कमाई भी बढ़े। ठीक है, तो 20 जून 2022 को ये 3 दिन का कार्यक्रम चला था मैथन डैम में, लेकिन पतरातू डैम में रिसेंटली, ठीक है, 11 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक ये सब कार्यक्रम चला है। ठीक है, तो दोनों जगह भी आप आंसर मार सकते हो। मैथन डैम में जून में चला है और पतरातू डैम में जुलाई में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में झारखंड की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस जिले से है? कृतिका जो है उन्हें अवेयरनेस के लिए, ठीक है, मतलब लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, 28 साल की कृतिका है, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करती है, लोगों को अवेयर करने का काम करती है। तो इसके चलते उन्हें दिया गया है इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड, क्योंकि लोगों के बीच में इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये अवार्ड इन्हें दिया गया था 15 जून को। ठीक है, 15 जून 2022 को दिया गया था और ये अवार्ड मिला था प्रसून जोशी जी से। ठीक है, प्रसून जोशी जी ने कृतिका को अवार्ड दिया था और प्रसून जोशी जो है पद्मश्री विनर है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिल चुका है। तो कृतिका कुमारी बताना आपको किस जिले से संबंध रखती है? धनबाद से, बोकारो से, हजारीबाग या फिर रांची? तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, उड़ीसा के जगन्नाथपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड के किस कलाकार को छौ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने हेतु गुरु ब्रह्मा अवार्ड प्रदान किया गया? ठीक है, छौ का तो आपको पता ही है, बहुत तरह के छौ के मुखौटे बनाए जाते हैं, तो बताना है आपको कि किसने छौ का ऐसा मुखौटा बनाया था जिसके चलते उन्हें गुरु ब्रह्मा अवार्ड मिला। ऑप्शन ए है गुरु जगन्नाथ सिंह, ऑप्शन बी गुरु शुवेंदु नारायण सिंह, ये भी फेमस है, ऑप्शन सी गुरु सुशांत महापात्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु सुशांत महापात्रा। ये बचपन से ही इनके पिताश्री भी यही काम किया करते थे, इन्होंने भी छौ मुखौटा बनाना शुरू किया और इसके चलते इन्हें गुरु ब्रह्मा अवार्ड मिला। इन्होंने मुखौटा पीएम मोदी तक को दिया है। ठीक है, याद रखना, पीएम मोदी को भी इन्होंने मुखौटा पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हाल ही में झारखंड के किस स्थान पर मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआं मिला है? ठीक है, मतलब क्वाड्रेंगुलर वेल मिला है, क्वाड्रेंगुलर वेल मतलब कुआं मिला है। ऑप्शन ए है मांडर जो कि रांची में, ऑप्शन बी घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन सी पाकी जो पलामू है, या फिर ऑप्शन डी बादाम जो कि हजारीबाग में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका बादाम में। ठीक है, बादाम हजारीबाग जो राजधानी है। बादाम के राजा कौन थे? हेमंत सिंह थे, याद रखना। ठीक है, बताया था मैंने आपको, हेमंत सिंह ने बादाम का किला भी बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड स्थित किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भूजल से आर्सेनिक को लिखा हुआ है, हटाने के लिए होगा, हटाने के लिए अवशोषक विकसित किया है? झारखंड में आपको पता ही बहुत जगह ज़मीन में पानी में आर्सेनिक मिल रहा है, तो कहाँ के साइंटिस्ट ने ऐसा खोज किया है कि आर्सेनिक को हटाया जा सके? ठीक है, बीआईटी सिंदरी के, या फिर आईएसएम धनबाद के, या फिर एक्सएलआरआई जमशेदपुर के, या फिर एक्सआईएसएस रांची के। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईएसएम धनबाद। ठीक है, जो कि अभी आईआईटी धनबाद बन गया। ठीक है, याद रखना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आईएसएम को आईआईटी का दर्जा कब मिला। ठीक है, और आईएसएम बना कब था, दोनों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में छापने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनका संबंध कहाँ से है? अस्मिता दोरजी, पूरक ऑक्सीजन मतलब सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। ठीक है, बिन एक्स्ट्रा
सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन लिए बिना ये माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी शिखर पे पहुंची, मतलब टॉप तक तो नहीं पहुंच गई, उससे 100 मीटर पीछे रह गई थी। याद रखना, अगर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए तो जो माउंट एवरेस्ट उसका हाइट तो आपको पता है 8848, ठीक है। तो ये कहाँ तक पहुंच गई थी, ये आपका पहुंच गई थी 8745, मतलब लगभग 100 मीटर पीछे ही रह गई थी। उनके आँखों के नीचे पूरा धुंधलापन छाने लगा था, आगे नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब पीछे लौट जाए। लेकिन बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन लिए उतना दूर तक पहुंचना है बहुत बड़ी बात है। तो आपको बता रहे हैं ये किस ज़िले से बिलोंग करती है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर में ही ये टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन है, इसका टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, ठीक है, वहीं पे ये काम करती है, ठीक है ना, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, जो कि लोगों को एडवेंचरस स्पोर्ट में ट्रेनिंग देता है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, पर किस भारतीय राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया है। मतलब इंग्लिश में देखो तो वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड, ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2022 किसको मिला है, वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2022 किसे मिला है, तो ये मिला है हमारे प्यारे झारखंड को, ठीक है। आपने देखा होगा पान, गुटखा और तमाम तरह के तंबाकू पे बैन लगाए थे झारखंड गवर्नमेंट, जिसके चलते बहुत ही मतलब कमी आई है तंबाकू जो यूज़ करते थे उनमें। तो इसलिए WHO ने झारखंड की सराहना की है और झारखंड को अवार्ड दिया है, ठीक है। तो आज का हमारा सीरीज इतना ही होता है। आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताना कि आपको 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और बताना वीडियो कैसा लगा, क्या इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।